अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग रेडियो ट्रांसमिशन का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास सवाल दिया हुआ है कि कह रहे हैं कि गिवन द फ्री स्पेस रेडियो ट्रांसमिशन एज शोन हेयर एज द फॉलोइंग ट्रांसमिशन। एक रेडियो वेव ट्रांसमिशन हमारे पास गिवन है जिसकी एक डायग्राम की फॉर्म हमें दे दी है। पी इन आ रहा है, पी रेडियन आ रहा है, डेंसिटी कह रहा हूँ, हमारे पर रो आ गया और हमारे पास आर एक्स गिवन है और यहाँ पर ट्रांसमिशन लॉस हमारे पास गिवन है। अब कुछ हमारे पास डेटा में वैल्यूज़ हम लोगों को गिवन है और कुछ फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को कहा हुआ है। ट्रांसमिशन लॉस जो है हमारे पास 3 dB है। ट्रांसमिशन लॉस होता है LF। फ्री स्पेस पाथ लॉस है वो हमारे पास कितना है 50 dB, ये हमारे पास LP होता है। अब हमें बताना क्या क्या है, हमें डिटरमाइन करना है एंटीना इनपुट पावर, मतलब पी इन इनपुट पे कितनी पावर है, पी रेडियन मतलब पावर रेडिएटेड, EIRP हमारे पास इफेक्टिव आइसोट्रोपिक रेडियो पावर होता है, आई थिंक सो। उसके बाद हमें रिसीव पावर डेंसिटी भी बतानी है। तो ये जितनी भी पी रेडियन EIRP ये हमारे पास कितनी यूनिट्स में, हमारे पास वाट पर मीटर में भी बताना है, हमें dB में भी बताना है और dBm में भी बताना है। अब हम लोग ये सारा सॉल्व करेंगे। आइसोट्रोपिक एंटीना भी हमारे पास गिवन है जिसको हम लोग DT से रिप्रेजेंट करते हैं, वो 1 है और एफिशिएंसी हमें बता दिया कि भाई 100% एफिशिएंसी है और AP भी हमारे पास बता दिया। डायरेक्टिव गेन होता है AP 1 हमारे पास है। अब डेटा हम लोगों ने उतार लिया भाई, ट्रांसमिशन लॉस कितना था 3 dB और हमारे पास पाथ लॉस कितना था 50 dB। पावर आउटपुट हमारे पास हम लोगों को डायग्राम से गिवन है। पावर आउटपुट यहाँ पर बताया हुआ है, पावर आउटपुट कितना रहा है 40 dB, तो मैंने लिख दिया पावर आउटपुट 40 dB। अब हमें डेंसिटी पता लगानी है, पावर इनपुट, पावर रेडिएटेड, EIRP, डायरेक्टिव गेन हमारे पास गिवन है और ये हमारे पास आइसोट्रोपिक एंटीना भी हमारे पास गिवन है। तो सबसे पहले पी इन फाइंड आउट कर लेते हैं। पी इन का फॉर्मूला लगा देता हूँ भाई, पी आउट माइनस ट्रांसमिशन लाइन लॉस। पी आउट मतलब 40 गिवन था, -3 करा दिया LF से, तो 37 dB हमारे पास पावर इनपुट आ गई। अब पी रेडिएटेड फाउंड आउट कर लेते हैं। पी रेडिएटेड हमारे पास मुझे क्या फार्मूला है, पी इन प्लस एफिशिएंसी। अब यहाँ पर हुआ क्या है कि हमें पी रेडिएटेड dB में फाइंड आउट करनी है। अब dB में जब फाइंड आउट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि पी इन हमारे पास 37 प्लस, अब जो भी एफिशिएंसी होगी उसको मैं क्या करूँगा 10 log 100, यहाँ पर क्योंकि एफिशिएंसी 100 है, सही है। अब dB में फाइंड आउट करने के लिए ये लगेगा। अगर dB में फाइंड आउट नहीं करनी तो ऐसे ही मत लगाएं, कोई मसला नहीं है, डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। अब क्योंकि मैंने dB में फाइंड आउट किया हुआ है और dB में ही फाइंड आउट करना होता है, इसलिए मैंने ये फार्मूला लगाया। अब इधर 100 से क्यों डिवाइड कराया, क्योंकि एफिशिएंसी थी, परसेंटेज में होती है, वैल्यू डेसिमल में ले जाने के लिए मैंने 100 से डिवाइड कराया, इसीलिए हमारे पास पी इन प्लस एफिशिएंसी। अब 10 log 100 डिवाइड बाई 100 का आंसर 0 है, तो पी रेडिएटेड कितना आ जाएगा 37 dB। इसी तरीके से हमारे पास इफेक्टिव आइसोट्रोपिक निकालेंगे हम लोग, रेडिएटेड पावर। अब इसका फार्मूला हमारे पास क्या है, पी इन प्लस 10 log AP नहीं होता है इसका फार्मूला पी इन मल्टीप्लाई बाई AP होता है। तो हम लोग ने यहाँ पर 10 log का फार्मूला क्यों लगाया, जिस तरीके से मैंने पीछे बताया था कि भाई dB में आंसर निकालने के लिए हम लोग को 10 log करना पड़ेगा। अब जो भी हमारे पास AP है मैं उसको लिख दूंगा इधर और 10 log हमारे पास आएगा ही आएगा। तो dB में है तो प्लस पी इन प्लस 10 log AP। ये फार्मूला हमारे पास तब यूज़ होगा जब हमारे पास dB में फाइंड आउट करनी हो। ये मैंने m लिख दिया है, dB है सिर्फ। तो P इन हमारे पास 37 प्लस 10 log AP हमारे पास कितना था 1 था, तो मैंने इधर 1 लिख दिया। तो 37 प्लस 10 log 1, 10 log 1 भी 0 होता है, तो EIRP कितना आ गया 37। अब पावर डेंसिटी का फार्मूला क्या है, पावर डेंसिटी का हमारे पास फार्मूला है EIRP माइनस ट्रांसमिशन पास, आई थिंक सो पाथ लॉस, सॉरी पाथ लॉस 37 हमारे पास EIRP आया, -50 करा दिया, तो डेंसिटी कितनी आ गई -13 dB है। तो यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट तो हमारे पास पूरा कंप्लीट सॉल्व
हो गया। मैं फिर से बता रहा हूँ, फार्मूला ये नहीं होता है, फार्मूला हमारे पास अलग होता है। ये 10 लॉग हम लोगों ने इसलिए लगाया और प्लस इसलिए कराया है क्योंकि हम लोग वैल्यू डीबी में फाइंड आउट करें। डीबी में फाइंड आउट ही करनी होती है, इसलिए ये यूज़ करते हैं। अब एक पार्ट तो हमारे पास सॉल्व हो गया, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या कह रहे हैं कि डिटरमाइन ऑल द अबव फॉर ट्रांसमिट एंटीना विद द डायरेक्टिव गेन dt 10 एंड एफिशिएंसी 50। बोल रहे हैं भाई सारी चीज़ें वही फाइंड आउट कर लो आप, बस डायरेक्टिव गेन अब 10 है और एफिशिएंसी 50 है। तो पी इन का सेम फार्मूला लगेगा, 40 - 3 37 आ जाएगा। पी रेडियन का मेरे पास क्या फार्मूला लगेगा, सेम फार्मूला। डीबी में फाइंड आउट करनी है तो मैंने क्या लिखा, 37 प्लस 10 लॉग एफिशिएंसी कितनी थी 50, तो 50 डिवाइड बाई 100 कर दिया। पी रेडियन कितना आ गया 33.989 dB। अब EIRP फाइंड आउट करना है। अब पी इन प्लस 10 लॉग 80, क्योंकि डीबी में फाइंड आउट करना है मैंने, तो मैंने ये फार्मूला लगा दिया 10 log 1, तो 37 आ गया। अब EIRP मैं किससे फाइंड आउट कर सकता हूँ, और पी रेडिएटेड। अब समझ लें यहाँ पर पी इन नहीं होता, पी रेडिएटेड होता, तो मैं पी रेडिएटेड से भी फाइंड आउट कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर भले से अलग आ रहे हो लेकिन उसमें कोई मसला नहीं होता। पी रेडिएटेड से अगर आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या फॉर्मूला रहेगा, 33.989 प्लस 10 log 10। अब 10 log 10 क्यों कराया है भाई, क्योंकि डीबी में फाइंड आउट करना है। ये एम मैंने लगा दिया, डीबी आएगा सिर्फ, डीबीएम में लगा दिया, सॉरी डीबीएम में फाइंड करना है तो मैंने 10 log 10 लगा दिया, तो 43.989 हमारे पास आंसर है। अब डेंसिटी का क्या फार्मूला होगा, EIRP माइनस LP, तो मैंने 43.989 माइनस 50, डेंसिटी क्या आ जाएगी -6.011 dBm। तो यहाँ पर हमारे पास पार्ट बी भी सॉल्व हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट में आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों की क्यूरीज को रिजॉल्व कर दूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड अल्लाह हाफिज़।